राजधानी फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पर आज हम आप लोगों को क्लास 10th का त्रिकोणमिति का जो चैप्टर चल रहा था उसका अगला पार्ट लेकर आए हैं। इसके पहले हम और भी वीडियो त्रिकोणमिति का डाले हैं, उसको आप लोग जाकर हमारे यूट्यूब चैनल के जो प्लेलिस्ट है त्रिकोणमिति क्लास 10th के लिए, उसमें जाकर आप बाकी जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं। उस बेल आइकन को दबाने के साथ सबसे पहले अगर वीडियो बनेगा तो सबसे पहले जो है आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। साथ ही साथ अगर आप जो है हमारे चैनल के साथ और भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट बहुत बना हुआ है, जिसमें आप संस्कृत का भी वीडियो डला रहा है, साथ ही साथ कंपटीशन RS अग्रवाल का भी वीडियो उसमें अपलोड है। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम त्रिकोणमिति जो चैप्टर चल रहा था क्लास 10th का, उसमें जो है अगला जो है हिसाब, आज हम आप लोगों को कुछ हार्ड हिसाब लेकर आए हैं। आपको थोड़ा सा जरूर कड़ा लगेगा लेकिन समझने में काफी आसानी होगा। साथ ही साथ एक और बात बता दें, अगर आप जो है पॉलिटेक्निक, ITI इत्यादि, नेवी ये सब की तैयारी आप कर रहे हैं तो भी आपके लिए यह वीडियो काफी अच्छा होगा। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में लाना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर लाना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी इसमें क्या करना है कि LHS बराबर RHS लाना। ठीक है, बिल्कुल हम आपको एकदम बच्चा की तरह सिखाएंगे, जो एकदम बिल्कुल हम ये नहीं समझेंगे कि आप जो है क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। हम समझेंगे कि आप हमारे सामने क्लास 3, क्लास 4 या क्लास 5 का स्टूडेंट बैठा हुआ है और हम उसको त्रिकोणमिति सिखा रहे हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं, हम ये नहीं समझ रहे कि हम क्लास 10th का पढ़ा रहे हैं या फिर आप ITI की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, उन सब स्टूडेंट को सिखा नहीं। हम सोच रहे हैं कि आप हमारे सामने क्लास 2 का स्टूडेंट बैठे हुए हैं, क्लास 3 का स्टूडेंट बैठा हुआ है, हम उसको सिखाएं। ठीक है, आप जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से सिर्फ ध्यान से देखिए। जहां भी समझने में दिक्कत हो आप जो है वीडियो को क्या कीजिए, प्ले स्टॉप कीजिए, उसके बाद पीछे जाकर उसको फिर से देखिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, LHS और RHS होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है। तो इसमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। अब क्या करना है, आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या होता है, तो आप कहिएगा 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। बिल्कुल आसान है, यहां तक तो समझ में आ गया। क्योंकि हम बताए थे कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट होता है, तो वही आपको समझना। अब देखिए यहां से इन दोनों का LCM ले लेंगे, ये हो जाएगा आपको sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा ये भिन्न के जोड़ के जैसा है। अब देखिए ये आपको हो जाएगा कॉस से कॉस कटेगा, साइन बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग सूत्र पढ़े होंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर आपको हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब क्या कीजिए, इन दोनों को उलट दीजिए। जैसे sin का उल्टा क्या होता है, cosec होता है, और cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है। तो आप जो इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। अब देखिए यही चीज हमको RHS में लाना था, इसलिए हम लिख सकते हैं RHS प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीका से समझाया जा रहा है, बिल्कुल आप जो है निश्चित रूप से समझ जाइएगा। क्लास 10th में अगर अच्छा नंबर लाना है तो आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि लॉकडाउन के चक्कर में आप पढ़ाई को भी लॉक कर दीजिए, नहीं, पढ़ाई को आपको जो है ओपन रखना है। क्योंकि ये जो लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा आपका क्लास फिर से स्टार्ट होगा और उस टाइम आप जो है काफी मतलब कि जब आप नहीं पढ़िएगा तो आपका माइंड जो है थोड़ा सा मतलब कि पढ़ने के प्रति थोड़ा सा कम ध्यान देगा, कम अट्रैक्ट हो पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप जो है फिलहाल जो है आप अगर ऑफलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो हमारा जो अपलोडेड वीडियो है वहां से आप क्लास लें। ठीक है, तो आज का पहला हिसाब बिल्कुल आसान था। दूसरा हिसाब देखिएगा, दूसरा हिसाब में देखिए दिया हुआ है, दूसरा हिसाब में दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, अब बटा में दिया हुआ 1 प्लस साइन थीटा। अब बराबर लाना है आपको 1 माइनस साइन थीटा, अब बटा में दिया हुआ है कॉस थीटा।
उसके बाद होल स्क्वायर दिया हुआ। देखिए बिल्कुल आसान सा हिसाब है, 1 माइनस साइन थीटा बटा में दिया 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिएगा आप लोग पढ़े थे 9th क्लास में प्रमेयीकरण करें, एकदम सेम वही टॉपिक पर प्रमेयीकरण करने पर दिया हुआ। आप आराम से इसको प्रमेयीकरण पहले कर दीजिए, ठीक है। LHS बराबर लिख लिए, अब इसको लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर। जब हम हर का परिमेयीकरण करेंगे, लिखना है तो लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा हर का परिमेयीकरण करने पर। जब हम हर का परिमेयीकरण करेंगे तब देखिएगा ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। अब इसको जो है चिन्ह बदल कर गुना होता है तो 1 माइनस साइन थीटा और बटा में 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए दोनों जो है एक जैसा, तो जब दोनों एक जैसा रहेगा तो होल स्क्वायर होगा, तो ये आपको हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हो जाएगा आपको a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इससे बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और बटा में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा पढ़े होंगे यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिएगा पढ़े होंगे आप लोग कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है तो हम उसको कॉस थीटा रहने देते हैं, और 1 माइनस साइन थीटा है। अब यहाँ पर कॉस थीटा क्यों लिखी है, और इस पर देखिए दोनों पर स्क्वायर है तो हम बाहर में स्क्वायर दे सकते हैं। तो इस तरह से हो गया 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और यहाँ पर कॉस का स्क्वायर, यानी दोनों पर स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये देखिए आप यही लाना था आपको, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर RHS प्रूफ। बिल्कुल आसान सा चीज है, ठीक है। चलिए तीसरा हिसाब देखिएगा, कॉस थीटा बटा में दिया हुआ 1 प्लस साइन थीटा और बराबर में दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ आपको LHS बराबर RHS लाना है, ठीक है। अब देखिएगा बिल्कुल आसान है, इसको LHS बराबर हम लिखेंगे तो हो जाएगा आपको कॉस थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा। इसको परिमेयीकरण जब करेंगे तो 1 बटे ये हो जाएगा आपको 1 माइनस साइन थीटा बटा में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ जो है रहता है, जो भी हर में रहता है, जब हर का परिमेयीकरण करते हैं तो उसका चिन्ह बदल कर हम उसी से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं आप हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करने पर, बिल्कुल आसान सा है। आप देखिएगा क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना करेंगे तो ये आपको लिख सकते हैं इस प्रकार से cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे में देखिएगा a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तब ये हो जाएगा आपको cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 बार cos थीटा गुने cos थीटा है, ठीक है। ये cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा इनटू cos थीटा, तो यानी कि हम इसको जो है दो गो में से एक को काट देंगे तो बचेगा क्या 1 माइनस साइन थीटा और बटा में cos थीटा, ठीक है। और यही लाना था, RHS प्रूव्ड हो गया। तो बिल्कुल आसान तरीका से बता दिया गया, बिल्कुल आसान है, इजी हिसाब है। आप बढ़िया तरीके से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चौथा हिसाब देखिएगा, चौथा हिसाब दिया हुआ है साइन पर पावर 8 दिया हुआ है माइनस साइन 8 दिया हुआ है, उसके बाद फिर से दिया हुआ है कॉस पर भी 8 दिया हुआ है, ठीक है। दोनों पर जो है पावर 8 दिया हुआ है, बीच में दिया हुआ है माइनस का चिन्ह, ठीक है। फिर से देख लीजिए, चौथा हिसाब में दिया हुआ है आपको साइन 8 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा, अब बराबर में आपको लाना है साइन स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में दिया हुआ है आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपको दिया हुआ है। अब देखिएगा इस तरह का हिसाब दिया हुआ है आपको LHS बराबर जब हम लेंगे तो ये देखिएगा हो जाएगा साइन 8 थीटा दिया हुआ माइनस कॉट 8 थीटा। अब देखिएगा इसको हम क्या करेंगे, इसको जो है आप स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी ये जो है आपको हो जाएगा इस तरह से साइन पर पावर इसको हम लिख सकते हैं 8 दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 4, इस पर स्क्वायर दीजिएगा, देखिएगा 4 दूनी के 8 हो गया, माइनस इसको भी लिखेंगे तो कोस 4 थीटा पर पावर स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा दोनों पर जो है 4 पावर हो गया और 4 दूनी के 8, यहाँ पर 8 पावर था, ठीक है। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी इसका मतलब हो गया कि a प्लस b इंटू में हो जाएगा a माइनस b, ठीक है। बिल्कुल आसान फॉर्म में समझाया जा रहा है, आप फिर से देख लीजिएगा। ये पहले 8 था, यहाँ पर पावर 4 दूनी 8 हो गया। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया a प्लस b इंटू a माइनस b। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये देखिएगा ये 4 पावर है, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा पर स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर स्क्वायर, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिएगा ये हो जाएगा आपको, इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा पर स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पर स्क्वायर। अब देखिएगा ये दोनों को हम तोड़ दिए, देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा पर स्क्वायर हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर स्क्वायर, इसको भी तोड़ दिए साइन स्क्वायर थीटा पर स्क्वायर और उसके बाद माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पर स्क्वायर। यहाँ पर फिर से देख सकते हैं आप, यहाँ पर बन गया आपको, देखिएगा सूत्र पर क्या बनेगा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, इसको समझ लीजिए और इसको समझ लीजिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिएगा इस सूत्र जो है आपका बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b होता है, ठीक है, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इसको हम लिख सकते हैं, आप इसको लिख, ये जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर सूत्र होता है आपको a प्लस b के होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र होता है। ये दोनों सूत्र आपको ध्यान में रखना। पहला देखिएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b के होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको देखिएगा जब हम तोड़ेंगे तो ये आपको हो जाएगा a प्लस b के होल स्क्वायर, a का मान कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो a प्लस b के होल स्क्वायर और माइनस 2 a का मान क्या है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ सूत्र हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b के होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपको a प्लस b इंटू a माइनस b, इसको लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b, इसको लिख दीजिए a माइनस b, ठीक है। अब देखिएगा आप बढ़िया से देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए इसके बाद इसमें देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ये हम बताए थे पिछले वीडियो में भी। अब देखिएगा ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद इधर दिया हुआ आपको साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि जो है 1 से गुना होगा तो सेम रह जाएगा। अब देखिए यही चीज आरएचएस में लाना था, देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सिंपल तरीका से बताया गया है, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है, बराबर आरएचएस रूट, ठीक है। चलिए अगला हिसाब देखिए, पांचवा हिसाब देखिएगा, दिया हुआ है 2, इसको देखिएगा 2 दिया हुआ साइन पर पावर 6 थीटा प्लस कोस पर पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कोस पर पावर 4 थीटा प्लस 1, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। एलएचएस बराबर लिखेंगे हम
2 इंटू साइन पर पावर 6 थीटा प्लस कॉस पर पावर 6 थीटा माइनस 3 इंटू साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कोस पर पावर 4 थीटा और प्लस में 1 दिया हुआ है। ठीक है, बराबर 0 लाना है। देखिएगा इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 इंटू साइन पर पावर 6 थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पर पावर 3 दे देंगे। ठीक है, इसको जो है स्क्वायर देके पावर 3 देंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको भी उसी प्रकार से हम अगर करेंगे तो इस पर भी पावर 3 देंगे, तो ये देखिएगा आपको इस तरह से 6 हो गया। ठीक है, अब बाकी इधर वाला सेम उतार लेंगे हम, या फिर गुना कर सकते हैं, गुना भी करके लिख दीजिए -3 साइन पर पावर 4 थीटा और -3 कॉस पर पावर 4 थीटा और प्लस में 1। इधर वाला के गुना करके लिख दिए। इधर देखिएगा ये हो जाएगा आपको AQ प्लस BQ। AQ प्लस BQ के फॉर्म में ये देखिए बन गया। AQ प्लस BQ बराबर क्या होता है A प्लस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। इस फॉर्म में हम इसको तोड़ देंगे। ठीक है, AQ प्लस BQ बराबर A प्लस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। इस तरह से हम इसको तोड़ेंगे तो ये आपको हो जाएगा 2 इंटू A प्लस B। ठीक है, A प्लस B हो गया इंटू A स्क्वायर, ठीक है, प्लस B स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस AB का मतलब क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो है आपको इस सूत्र से टूट गया AQ प्लस BQ से। बाकी इधर जो बचा हुआ उसको सेम हम लिख देंगे टोटल को, तो जाएगा आपको 3 साइन पर पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस पर पावर 4 थीटा और प्लस में 1 दिया हुआ। अब इसको जो है क्या करेंगे, ये दोनों देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिला के 1 हो गया, क्योंकि सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये 1 हो गया। अब देखिएगा ये 1 हो गया तो 2 गुने 1 2 हो गया। अब 2 से इस सब में गुना कर दिए, ये दोनों को 1 हो गया, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इस सब से गुना कर दीजिएगा। इस सब से जब गुना करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा आपको साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बाकी जो बचा हुआ है -3, ये देखिएगा -3 साइन पर पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस पर पावर 4 थीटा प्लस में 1 दिया हुआ। ठीक है, अब देखिएगा ये गुना करेंगे, 2 गुने 1 2 हो गया, 2 से गुना कर दिए सब में, तो ये आपको हो जाएगा 2 साइन पर पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस पर पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाकी इधर दिया हुआ है 3 साइन पर पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस पर पावर 4 थीटा प्लस में 1 दिया हुआ। अब देखिए सब पूरा टूट गया। अब जोड़ घटाव का काम कर दिए, जैसे यहाँ पर 2 साइन पर पावर 4 थीटा है और यहाँ पर दिया 3 साइन पर पावर 4 थीटा, तो 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो माइनस साइन पर पावर 4 थीटा। उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 2 कोस पर पावर 4 थीटा है, यहाँ 3 कोस पर पावर 4 थीटा, दोनों घटाएंगे तो बचेगा माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा। और यहाँ पर देखिए -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, लास्ट में कितना 1 बचा हुआ 1 लिख देंगे। अब देखिएगा इसको हम कॉमन ले लेंगे, ये सब जो है एक में है, बाकी वो एक जो है ये अलग है। ठीक है, अब देखिएगा इसको जो है माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम स्क्वायर में लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको हम स्क्वायर से इस प्रकार से लिख सकते हैं, या आप देख सकते हैं इसको हम लिखें इस प्रकार से। उसके बाद देखिएगा इसको भी हम लिख सकते हैं, प्लस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा पर स्क्वायर लिख सकते हैं -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इधर 1 हो गया। अब देखिएगा सूत्र बढ़िया से देखिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, माइनस तो यहाँ प्लस हो गया, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो गया प्लस हो गया, यहाँ हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तब ये क्या हो गया a प्लस b के होल स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस b के होल स्क्वायर पर टूट गया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, ये माइनस यहाँ पर कॉमन था और यहाँ पर प्लस हुआ है। अब देखिएगा ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर क्या हो रहा है 1 बना, यहाँ पर हो जाएगा आपको 1 के स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस बाहर में था तो ये माइनस। अब देखिएगा 1 के स्क्वायर 1
और +1 था, एक में से एक गया, कितना बचा? 0 बचा। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 0 हो गया। और यहाँ पर 0 भी लाना था। ठीक है, बढ़िया तरीके से ध्यान से देख लीजिए। आपको अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हैं आप। एकदम बिल्कुल आसान तरीका से बताया गया है आपको। इसमें 2 सूत्र का प्रयोग किया गया। एक सूत्र जो था वो आपको था AQ + BQ का, और एक था A + B के होल स्क्वायर का। ठीक है, ये दोनों सूत्र का प्रयोग किया गया, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए छठा हिसाब देखिएगा। छठा हिसाब देखिएगा। LHS में दिया हुआ है cos A बटा में दिया हुआ है -tan A। ठीक है, और प्लस sin A और बटा में दिया हुआ है -cot A। ठीक है, तो इस तरह से दिया हुआ है LHS में। अब इसको हम देखिएगा बनाएंगे तो आप देख सकते हैं, ये पढ़े होंगे आप लोग कि tan A बराबर sin A बटा cos A। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको sin A बटा में cos A। उसी प्रकार से इधर भी देख लीजिएगा, यहाँ cot A जो होता है tan का उल्टा होता है, तो ये cos ऊपर चला जाएगा, तो cos A बटा sin A। ठीक है, ये सूत्र होता है आपको tan A बराबर क्या होता है? sin A बटा cos A, और cot A बराबर cos A बटा sin A। अब ये भिन्न के घटाव के जैसा हो गया। अब इसको आराम से हम बना सकते हैं। ये हो जाएगा आपको cos A ऊपर वाला, नीचे हो जाएगा cos A माइनस sin A, cos A माइनस sin A, और बटा में हो जाएगा आपको cos A। उसी प्रकार से इधर भी sin A हो गया, और इधर हो जाएगा sin A माइनस cos A, अब बटा में sin A। अब देखिएगा ये जो है, अगर इसको हम जो है उल्टेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे कोई नहीं देख रहेगा तो उलट जाएगा, है ना। ये दोनों उल्टेगा, ये इसके साथ है, ये दोनों इसके साथ है, तो ये उल्टेगा तो जाएगा cos से ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको cos स्क्वायर A। ठीक है, cos स्क्वायर A, और बटा में हो जाएगा आपको cos A माइनस sin A, और यहाँ पर हो जाएगा आपको sin A, तो sin गुना होगा तो sin स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा sin A माइनस cos A। ठीक है, अब देख लीजिए ध्यान से। अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो देखिएगा, ये देखिए इसमें cos A माइनस sin A, इसमें sin A माइनस cos A। अगर हम यहाँ पर माइनस चिन्ह को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा इसी तरह से इसको रहने देते हैं cos स्क्वायर A को, अब बटा cos A और माइनस sin A। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अगर चिन्ह को माइनस को कॉमन लेते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस। अच्छा जी एक बार देख लीजिए, यहाँ पर sin स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर अगर माइनस चिन्ह हम कॉमन लेते हैं तो साइन हो जाएगा माइनस में, साइन हो जाएगा माइनस में। ठीक है, cos हो जाएगा क्या चीज में? प्लस में। यहाँ पर देखिए cos हो गया प्लस में और साइन हो गया माइनस में। इसमें भी देखिए cos हो गया प्लस में, साइन हो गया माइनस में। अब इसी को देखिएगा लिखेंगे हम, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको cos स्क्वायर A बटा में हो जाएगा आपको cos A माइनस साइन A, और उसके बाद जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर है साइन स्क्वायर A, और इसको भी लिख सकते हैं हम cos A प्लस साइन सॉरी माइनस माइनस साइन A। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको इधर ले चलेंगे, इसको इधर लेके चला है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है ना। बिल्कुल यहाँ पर जो है आप माइनस को चिन्ह को कॉमन लीजिएगा तो निश्चित रूप से प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब देखिए दोनों एक जैसा है, तो हम दोनों को एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो देखिएगा ये हो जाएगा आपको cos A माइनस sin A। तो जब देखिएगा ये देखिए क्या हो गया, cos A माइनस sin A दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो ऊपर में हो जाएगा आपको क्या, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। ठीक है, अब देखिए A स्क्वायर A माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है? A प्लस B इंटू A माइनस B। अब इसको लिख सकते हैं A प्लस B इंटू हो जाएगा आपको A माइनस B, यानी cos A माइनस sin A। ठीक है, इस तरह से देखिएगा cos A प्लस sin A हो गया, और यहाँ पर हो गया cos A माइनस sin A हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा दोनों आपको चेंज हो गया, और नीचे में यहाँ पर क्या हो गया, नीचे में हो गया cos A माइनस sin A। अब देखिए cos A माइनस sin A है, यहाँ पर भी cos A माइनस sin A, ये दोनों क्या हो गया, कट गया, बचा क्या, cos A और प्लस क्या बचा, sin A बचा। यानी यही लाना था हमको, cos sin A प्लस cos A, इसको उलट देंगे हम, तो ये आपको हो जाएगा sin A और प्लस में cos A। इस तरह से हमारा क्या आ गया, RHS बराबर आ गया रूट। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका था, थोड़ा सा
जरूर बड़ा हिसाब है लेकिन उतना कड़ा नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप ध्यान से देख लीजिएगा, आसान तरीका से बन जाएगा। ठीक है, अगला हिसाब देखिए, 7वां नंबर हिसाब क्या करता है। 7वां नंबर हिसाब दिया हुआ है, 7वां नंबर हिसाब दिया साइन थीटा बटन दिया हुआ 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, उसके बाद दिया प्लस 1 प्लस कॉस थीटा और बटा में दिया हुआ है साइन थीटा, और लाना है आपको 2 साइन थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा, बिल्कुल आसान है। इसको देख सकते हैं आप, LHS बराबर जब हम लिखेंगे तो ये आपको हो जाएगा साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, बटा में साइन थीटा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, ये दोनों को हम एलसीएम जब लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू हो जाएगा साइन थीटा। ये दोनों को एलसीएम नहीं, आप देखिए ये दोनों को जब एलसीएम लिए हम तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, ये दोनों को जब एलसीएम लेंगे तो आप जो है ये कटेगा तो ये बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ पर हो गया आपको ये कटेगा तो ये बचेगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया ध्यान से देखिएगा, इसी प्रकार से आप देखिएगा, ये देखिए आपको क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर है और 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको क्या कीजिए आप तोड़ दीजिए। इसको जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर, ये जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, इस तरह से टूट गया और नीचे में हो गया आपको 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, फिर से देख लीजिए, यहाँ देखिएगा इसको तोड़ दिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab है ना प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसको हम देखिएगा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ पर हो गया 1 प्लस 1 के स्क्वायर 1 और प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब बटा में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। और देखिएगा ध्यान से, एक और एक कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 cos थीटा और बटा में 1 प्लस साइन 1 प्लस cos थीटा और इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ, 2 कॉमन ले लेंगे, तो जब 2 हम कॉमन लेंगे तो देख सकते हैं बचेगा 1 प्लस cos थीटा और बटा नीचे में पहले से 1 प्लस cos थीटा इंटू कितना है साइन थीटा, यहाँ से 1 प्लस cos थीटा से कट गया, बचा कितना 2 बटे साइन थीटा। ठीक है, बराबर RHS रूट। ठीक है, यही लाना था 2 बटे साइन थीटा लाना था। ठीक है, चलिए 8वां हिसाब देखिए, 8वां हिसाब दिया हुआ है 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बटा 1 माइनस कॉस थीटा और बराबर में दिया हुआ 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका हिसाब दिया हुआ है 1 बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 बटा साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से दिया हुआ है। देखिएगा इसमें भी सेम कंडीशन है, LHS बराबर आप लिख सकते हैं इसमें भी, तो LHS बराबर क्या होगा 1 बटे 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस 1 बटे 1 माइनस कॉस थीटा। इसको भी LCM ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक, अब यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, तो देखिएगा इससे ही कटेगा तो ये बचेगा, यहाँ पर 1 से गुना होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से ही कटेगा तो ये बचेगा तो 1 माइनस कॉस थीटा, ये कटेगा तो ये बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए कॉस और कॉस कट गया, 1 1 कितना बचा 2 बचा, तो ऊपर में कितना हो गया 2 हो गया, और यहाँ देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा का स्क्वायर लिखिए और कॉस थीटा का स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो वही हो जाएगा 1 बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपको हो जाएगा 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा, और यही लाना है आपको 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख सकते हैं बराबर RHS रूट। इस तरह से बिल्कुल आसान सा हिसाब था। ठीक है, चलिए 9वां हिसाब देखिएगा, 9वां हिसाब दिया हुआ 1 बटे 1 माइनस साइन थीटा 1 बटे 1 माइनस
साइन थीटा, उसके बाद दिया माइनस 1/1 प्लस साइन थीटा, और बराबर में दिया हुआ आपको 2 tan थीटा, और बटा में दिया हुआ है साइन थीटा, ठीक है, बटा cos थीटा दिया cos थीटा, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर से मिला लेते हैं, 1/1 माइनस साइन थीटा माइनस 1/1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 tan थीटा इंटू cos थीटा। देखिएगा ये हिसाब दिया हुआ आपको, इसमें भी LHS बराबर लेंगे तो हो जाएगा 1/1 माइनस साइन थीटा माइनस 1/1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये दोनों का एलसीएम ले लिए। अब इससे भागा पड़ेगा तो ये कटेगा तो ये बचेगा, 1 से गुना होगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, माइनस ये कटेगा तो ये बचेगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा हो गया, और यहाँ पर माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह आता है तो चिन्ह ब्रैकेट तोड़ने के बाद चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, यहाँ माइनस हुआ, यहाँ पर प्लस साइन थीटा, ठीक है। बट्टा में नीचे हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा 1 से 1 कट गया, साइन साइन कितना साइन हो गया, 2 साइन हो गया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है, इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लाना क्या है, जो देखिए तो लाना है 2 tan थीटा बटे cos थीटा, दिमाग यही लगाना है आपको। यहाँ पर देखिए 2 sin थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से गड़बड़ हो जाता है, यहाँ से क्या करता है स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, यहाँ पर tan अब कैसे लाए, बिल्कुल आसान, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, देखिएगा यहाँ पर लिख सकते हैं या 2 sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पर इंटू cos थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि cos ही दोनों मिला के cos स्क्वायर होता है। अब देख सकते हैं cos गुने cos स्क्वायर होगा तो दोनों को अलग कर दिया। अब देखिए यहाँ पर sin बटे cos क्या होगा, tan होगा, यहाँ पर देखिएगा हो गया 2 tan थीटा, अब बटा में रह गया एक नीचे में cos थीटा। देखिए यहाँ तक तो बन जाता है, इसके बाद ये अगला लाइन जो एक लाइन बचता है जहाँ आंसर लाना होता है वहां जाकर अटक जाता है, जिससे क्या होता है एग्जाम में नंबर कम जाता है। तो इस पर सब ध्यान दीजिएगा, यही लाना था, यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर RHS प्रूफ। ये आसान सा हिसाब था, बढ़िया ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। मेहनत करते रहिए, बाकी हिसाब त्रिकोणमिति जो बिल्कुल आसान सा चैप्टर, लेकिन फिर भी जो है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को डर लगता है, साइन कोस टेन कोस समझ में नहीं आता, लेकिन बिल्कुल आसान सा, ठीक है। चलिए अगला हिसाब नंबर 10 नंबर हिसाब देखिएगा, 10वां दिया हुआ tan स्क्वायर फाई दिया हुआ है प्लस कोट स्क्वायर फाई, उसके बाद प्लस टू दिया बराबर में दिया हुआ है सेक स्क्वायर फाई, और उसके बाद दिया इंटू कोसेक स्क्वायर फाई। देखिएगा इसमें थीटा के जगह पर फाई दे दिया है, बाकी कोई नया चीज नहीं है। इसमें हम LHS बराबर जो लिखेंगे तो देखिएगा ये हो जाएगा आपको tan स्क्वायर फाई प्लस कॉट स्क्वायर फाई और प्लस में 2 दिया। इसको हम देखिएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा के ऊपर सिर्फ फाई कर देंगे, बटा में cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर भी कॉट स्क्वायर को जब साइन स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर, फाई के जगह थीटा या फाई है, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई, प्लस में कितना है 2 है, ठीक है। अब देखिएगा इसको एलसीएम ले लेंगे, तो आप देखिए इसको एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर या फिर जो लिखिए cos स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। अब देखिए cos से cos कटेगा, साइन बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो साइन स्क्वायर साइन 4 हो जाएगा, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर 2 है तो 2 लिख सकते हैं, 4 लिखिए या तो फिर 2 पर 2 लिखिए, दोनों एक ही है सेम जैसा। यहाँ पर भी सेम कंडीशन, cos का यहाँ पर डबल हो जाएगा, साइन कटेगा तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर फाई का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 है, 2 से गुना होगा तो 2 इंटू cos फाई इंटू साइन फाई, सॉरी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। बिल्कुल आसान है, फिर से समझ लीजिए यहाँ पर
देखिएगा ये जो है एलसीएम लेंगे तो cos स्क्वायर फाई और sin स्क्वायर फाई एलसीएम होगा, तो यहाँ पर जब cos cos कटेगा तो sin बचेगा, तो sin स्क्वायर फाई जब sin स्क्वायर फाई से जब गुना होगा तो पावर 4 दीजिए या तो उस पर स्क्वायर दीजिए। हम पावर 4 देते हैं, लेकिन आगे हमको फिर से देखिए दिख रहा है कि 2ab में टूट रहा, तो हम क्यों फिर 4 दें फिर तोड़े, इसीलिए हम डायरेक्ट छोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पर इसको देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका a प्लस b के होल स्क्वायर, मतलब कह सकते हैं कि a का मतलब ये हो गया sin स्क्वायर थीटा और प्लस b का मतलब हो गया cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और उसके बाद इस पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में दिया हुआ है cos स्क्वायर फाई इंटू sin स्क्वायर फाई, ठीक है। ये दोनों ये सूत्र बराबर ये उतर गया। अब देखिए sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 बटे cos स्क्वायर फाई इंटू sin स्क्वायर फाई। अब देखिएगा दोनों जो है नीचे है, यानी इसको हम उलट देंगे तो cos स्क्वायर फाई का मतलब हो जाएगा cos का उल्टा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर फाई इंटू sin का उल्टा क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर फाई, cosec स्क्वायर फाई। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया sec स्क्वायर फाई इंटू cosec स्क्वायर फाई, यही लाना था। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया, इसको हम लिख सकते हैं RHS प्रूफ। ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक था। देखिएगा आज हम कुछ हिसाब और इसमें भी हिसाब बाकी है, इसको हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे। 10 हिसाब इस पार्ट में हो गया है, ठीक है। तो आपको जो है इस चैप्टर में जो है इससे और भी थोड़ा सा और कड़ा कड़ा हिसाब अगर मिले तो इसको क्या कीजिए आप फिर से देखने के बाद फिर से एक बार बनाइए, पहले बनाइए, नहीं बनता है तो वीडियो देखिए, अगर फिर बन जाता है उसके बाद जो है फिर एक बार वीडियो देखिए और फिर उसके बाद बनाइए, ताकि उससे क्या होगा जब 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा तो उसमें से आपका जो है गलत होने का चांस काफी कम रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए और हाँ शेयर करना मत भूलिए। वीडियो को जितना आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसको फेसबुक ग्रुप है सब पर शेयर कीजिए, ताकि उससे क्या होगा कि हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहेगा और हम लगातार वीडियो को अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए धन्यवाद।